हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर कैसे डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं। तो प्योर वाटर आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज प्योर वाटर आयोनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होगा? ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो, H2O है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में। दूसरा भी वाटर मोलिक्यूल्स लिया हूँ, 2 मोल्स लिया है वाटर का। तो जब इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट होगा तो देखो ध्यान से देखना, ये वाटर को अगर मैं डिसोसिएट करूं H प्लस और OH माइनस आयन में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है ना, तो ये H प्लस इसके साथ अटैच हो जाता है और ये OH अपना अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका H3O प्लस, एक लोन पेयर रहेगा ना। देखो H2 में एक H ऐड हो गया है, ठीक है, तो एक लोन पेयर चला गया इसलिए प्लस साइन आया, तो इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोक्साइड बाहर आएगा OH माइनस। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर लिखूं तो क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो H3O प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय 2 मोल्स वाटर है ना, 2 मोल्स ऑफ वाटर, इसका पावर 2 हो जाएगा क्योंकि वाटर इंटू वाटर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको अगर मैं K से मल्टीप्लाई करूं तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग KW बोलते हैं। तो K इंटू H2O प्लस स्क्वायर इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है ना, लिक्विड और सॉलिड को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये H3O प्लस इंटू OH माइनस हो गया, तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कि जो वाटर है स्मॉल एक्सटेंट में ही डिसोसिएट होता है ना, बाकी जो वो ऐसी की वैसी है, तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये भी पॉइंट लिख लो, अ मेजॉरिटी ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स आर undissociated, consequently concentration of water can be treated as constant। ठीक है, तो
KW को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन and hydroxyl ion at equilibrium in water at given temperature is ionic product of water. तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस क्या बोलता है, KW। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में अगर लिखूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन at equilibrium in water at given temperature is called ionic product. ठीक है, लिख लो यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना कि इन वाटर H3O प्लस आयन ऑलवेज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, तो अगर प्योर वाटर है तो H प्लस आयन और OH माइनस दोनों सेम होगा। इन प्योर वाटर H3O प्लस आयन concentration always equal concentration of OH minus ion। ठीक है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होगा दोनों का प्रोडक्ट 10 at 298 Kelvin। This concentration is found to be 1.0 into 10 raised to 7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा KW इक्वल टू, दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो दोनों को वैल्यू इतना डाल दो KW इक्वल टू क्या है OH माइनस एंड H3O प्लस आयन। ठीक है, तो इसकी जगह पे भी डाल दो, इसकी जगह पे भी डाल दो, तो ये 1 इंटू 10 रेज़ टू 7 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू 7, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 10 रेज़ टू ये -7 है ना, ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा देख लेना, 10 रेज़ टू -7 आयंस होता है। तो पावर को ऐड करते हैं तो -7 कितना आएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू ऑफ -14 KW इक्वल टू, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल। राइट हैंड साइड हो गया तेरा। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना pH स्केल। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल। pH स्केल पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो H3 आयन लिखने के अच्छा है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे उसको। जैसे मान लो H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सॉरेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, pH ऑफ अ सॉल्यूशन
एज नेगेटिव logarithm to base of 10 of concentration of H plus ion in solution, ठीक है, इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, इसका यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला हो गया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। तो ये पूरा डिफिनेशन का मतलब ये है, ठीक है। तो सिमिलरली POH भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो POH ऑफ सॉल्यूशन can be defined as negative logarithm to the base 10 of a smaller concentration या molar concentration of OH minus, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, ठीक है। यहाँ तक लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशनशिप, ये E है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH, ठीक है। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है तुम्हारा, ऑफ वाटर इज KW इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस आयन, ठीक है। यानी प्रोडक्ट है अपना वाटर का। तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे KW इक्वल टू, क्या कैलकुलेट किया था, 1 इंटू 10⁻⁻14 ना, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो अपने को क्या मिल गया, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस 1 इंटू 10⁻⁻14 है, ठीक है। तो अगर मैं लॉग ले लूं बोथ साइड तो क्या मिलेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये लॉग ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻14, बराबर ना। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे लॉग m इंटू एन अप्लाई करूंगा तो ये लॉग ऑफ OH माइनस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ OH माइनस और H3O प्लस आयन होगा, H3O प्लस आयन, ठीक है। ये वाला यहाँ लिख दियो, ये यहाँ लिख दियो, ठीक है। सामने सामने भी लिख सकते हो, और ये पावर बाहर आ जाएगा -14 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। तो इसकी वैल्यू लॉग 10 टू द बेस 10 1 होता है, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो क्या मिला अपने को, लॉग ऑफ H3O प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इक्वल टू -14। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, क्या मिलेगा जी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, ठीक है ना, और ये भी माइनस में आएगा
माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझा क्या दर्ज? तो देखो इसको अभी एक फॉर्मूला बताया था, इसका क्या बताया था, pH बताया था, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन, और ये क्या था POH ना, ये POH पूरा ये नेगेटिव को बोलते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस 14, तो pH प्लस POH का वैल्यू ऐड करेगा तो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें न्यूमेरिकल तुम्हें देगा कि मान लो pH 2 है तो POH निकालो, तो इसमें डाल देना, तो 2 प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस 2, तो ये आएगा 12। यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे करना, 3 रहेगा तो ये कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, यहाँ तक क्लियर है? चलो ये लिख लो, फिर आगे बता दो। देखो अभी 3.5 न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ध्यान से देखो, जिसको समझ गया उसको भी। क्या बोलता है, कैलकुलेट pH एंड POH, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, ऑफ 0.01 मोलरिटी HCl। ये मोलरिटी है, मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, तो C का वैल्यू 0.01 है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा ना नीचे, तो 1/10⁻²है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो गया ना, याद क्लियर है? तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंप्लीट डिसोसिएट होगा, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन ये शो करेगा, बराबर है। तो HCl को आप वाटर में डालोगे तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये H प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस ना, तो ये H प्लस इसके साथ अटैच हो जाएगा एक लोन पेयर के साथ, तो ये H3O प्लस ही आयन बनेगा और बाहर Cl माइनस ना। तो देखो इनिशियली तुम लोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻² है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, समझा? और ये क्या है, ये तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 बचेगा ना, ये कितना आएगा 10⁻², ये 10⁻², समझा? तो अभी देखो अपने को पता है कि pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसी को भी मैं माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन भी बोलता है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻² ना, तो ये -2 इधर आएगा ना, तो माइनस ऑफ -2 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, जब ये दोनों सेम होता है तो ये 1 हो जाएगा ना, समझा क्या? तो pH का वैल्यू कितना आएगा माइनस माइनस प्लस ना, तो अभी तो एक एग्जांपल दिया था ना, अगर pH 2 है तो POH भी निकाल सकते हैं ये रिलेशन से, pH प्लस POH इक्वल टू कितना है 14, ये रिलेशन पता है ना आपको, तो ये pH का वैल्यू डाल दो इसमें तो POH आ जाएगा, समझा? तो पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल कितना आएगा 14 - 2 12 आ जाएगा ना। तो इसको देखो, अगर ध्यान से देखो, इसमें और मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, अगर तुमसे पूछूंगा कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना आएगा, तो POH का फॉर्मूला पता है ना अपने को, लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसका बेस 10 होता है, इक्वल टू 12, ये माइनस इधर भेज दो, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, OH माइनस आयन इक्वल टू 10⁻⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, देखो ये 10 है ना, तो 10 का पावर -12 आएगा ना, ये माइनस यहाँ पे भेजा था, ठीक है, नहीं समझा तो एक और स्टेप ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके पावर में आ जाएगा 10 के पावर में, और ये लॉग हट जाएगा ना, तो ये -12 हो गया। देखो दोनों को ऐड करो, अभी बताया भी था कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों का एडिशन कितना होता है 14 ना, 10⁻⁻14,
तो अपने को H प्लस आयन का वैल्यू पता है कितना 10⁻²। तो OH माइनस आयन का वैल्यू निकाल सकते ना, ये आएगा 14 और ये इधर जाएगा डीप नीचे, फिर ऊपर जाएगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, समझा? ऐसे भी निकाल सकते हो। तो दो तरीका है, ये वाला भी और ये भी। चलो लिख लो। देखो 3.6 में एक्सप्लेन करो, दो तरीके से कर देता हूँ। एक बहुत सिंपल तरीका है, pH ऑफ सॉल्यूशन दिया कितना 3.12 बराबर है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछता है, मतलब क्या पूछता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसी को हम लोग H3O प्लस आयन। सिंपल, तो बहुत सिंपल है। इसको मैं क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल तरीके से बताता हूँ 3, समझा ना? तो pH का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन ना, तो अपने को ये दिया है कितना है 3 माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, इसका बेस 10 है, तो माइनस इधर भेजूंगा तो -3 लॉग ऑफ H प्लस आयन, इसका बेस 10 है, तो ये 10 के ऊपर आ जाएगा ये और H प्लस बन जाएगा, H प्लस इक्वल टू 10⁻³ ये सिंपल तरीका, समझा? अभी बुक में कैसे किया है, उतना इतना टाइम नहीं लगाने का, इतना क्यों करना है? देखो सेकंड मेथड, एग्जैक्ट वैल्यू लेगा तो log ऑफ 10 H3O प्लस आयन इक्वल टू pH माइनस लॉग के साथ, तो माइनस इधर ले लो 10 H3O प्लस आयन, तो ये -3.12 है ना pH का वैल्यू, यहाँ क्लियर है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन आयन, ठीक है? तो देखो ध्यान से, -3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.12 ना, माइनस साइन के साथ, ये दोनों को ऐड करो तो ये तो आता है, फिर 1 करो -1 करो, याद क्लियर है? तो ये दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा -4, इसको सॉल्व करो 1.00 -0.12 कितना आता है 8, ये कितना है 9 से गया 8 ना, 0.88, याद क्लियर है? तो 0.88, तो इसको एंटी लॉग बोलते हैं भाई, तो इसको मैं 4 बार प्लस 88 लिख सकता हूं, ठीक है? तो यहां से तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा लॉग ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है? तो H3O प्लस आयन का वैल्यू क्या आएगा एंटी लॉग, ठीक है? इसको इधर लेता हूं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटी लॉग, ये प्लस करो तो लॉग का उल्टा को क्या बोलते हैं एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 4 बार प्लस 88 लॉग बुक होता है उसमें देखना है, ठीक है? तो ये आंसर कितना आ जाएगा 7.586 10⁻⁴ मोलैरिटी, ठीक है? तो देखो ज्यादा फर्क नहीं है ना, माइनस में तो है 0.00 में ही तो है, इसका करेगा तो 0.001 है, इसको करोगे तो ये 0.007586, कितने का ही फर्क है ना, 1 0 नहीं रहेगा ना, इतना ही रहेगा, समझा? एक रहेगा। देखो ये 7 है, 7 और 1 में 3 का डिफरेंस होता है ना, 0.03 का है, देखो 0.007 1 बस इतने का फर्क है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इतना क्यों करना, तो लॉग बुक देखना पड़ेगा इसके लिए, लॉग बुक लेके आना, मैं बता दूंगा कैसे करना, ऐसे भी वही आया। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन एंड OH आयन दोनों सेम होगा ना। ठीक है, तो देखो फॉर प्योर वाटर और एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन का। तो ये कितना होगा 1 × 10⁻⁻7 मोलरिटी। ठीक है ना, न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, पीएच एंड पीओएच का वैल्यू सेम होगा। हेंस तो ये सॉल्व करोगे तो ये पावर इधर आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा ना, और ये 1। तो पीएच एंड पीओएच का वैल्यू कितना आया 7, जब कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो। ऐसा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर एसिडिक कंपाउंड रहेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन ज्यादा होगा ना, in acidic solution there is excess of H3O plus ions, और H3O plus आयन का वैल्यू ज्यादा होगा ना, ग्रेटर देन। ठीक है, एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आयन का वैल्यू ज्यादा है, तो H3O प्लस आयन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 है। ध्यान से देखो इधर, ये वैल्यू 10⁻⁻7 से ज्यादा है, इसका मतलब उल्टा अगर मैं लिखूं तो pH का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा ना। देखो ऐसा pH स्केल होता है, ये आपका pH प्लस POH का वैल्यू 7 है, ये 0 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, फिर 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो बेस होता है, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो एसिड होता है, और दोनों यहाँ पे सेम होगा, 7 पॉइंट पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, लिख लो, करता हूँ दक्ष, देखो फिर लिखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि H3O प्लस आयन का वैल्यू ग्रेटर देन होगा, तो 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो H3O प्लस आयन ग्रेटर देन 10⁻⁶, समझा ना। बड़ा मतलब क्या होता है, देखो अगर 10⁻⁷ 10⁻⁸ तो यहां से मेजर करो, तो ये वैल्यू इससे छोटा है ना, स्मॉल है, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में जो बड़ा दिखता है वो स्मॉल छोटा होता है, और ये जो है जो छोटा दिखता है वो क्या होता है, बड़ा वैल्यू होता है। तो देखो अभी सिंपल बताया था, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो इसका वैल्यू निकालेगा 10⁻⁷ का, तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं ना। तो pH का वैल्यू अगर 10⁻⁶ निकालना है
तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव है, तो 6 आएगा ना, समझा। तो मतलब पीएच का वैल्यू 0 से 7 के बीच में लाई करेगा तो एसिड होता है, समझा ना। और ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो बेसिक के लिए आएगा, तो देखो 10⁻⁻8 है, तो इसका पीएच कितना आएगा 8, तो पीएच अगर 9 है तो ये भी बेस है, 10⁻10 है तो इसका पीएच कितना आएगा 10। तो बेसिक के लिए पीएच का वैल्यू 7 से 14 के बीच में लाया करता है, समझा ना। तो ये तुम्हारा स्मॉल वैल्यू हो गया, मतलब H प्लस आयन का वैल्यू लेस देन 10⁻7 होगा, तो इसका पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा ना, समझा। इसका उल्टा देखो, पीएच का वैल्यू लेस देन 7 है तो ये ग्रेटर देन 7 होगा ना, किसके लिए, बेसिक के लिए। और ये देखो ग्रेटर देन 10⁻7 मतलब 10⁻6, 10⁻5, -4, समझा ना। तो ये सब एसिडिक होकर, समझा, लिख लो।